नमः सर्वेभ्यः। आज हम 12वीं क्लास के जो संस्कृत के स्टूडेंट हैं उनके लिए लास्ट पार्ट हम लेकर आए हैं। 11वां पार्ट है बच्चों आपका उद्भिज्य परिषद। आप इस पार्ट को अच्छे से समझेंगे, पूरे पार्ट को मैं अच्छे से बताऊंगा। इसमें कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, महत्वपूर्ण जो भी प्रश्न होंगे सबको, सारे प्रश्नों को यहाँ पर आपको बताया जाएगा। यदि आप पूरा कोर्स कंप्लीट एक साथ पढ़ना चाहते हो, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ सिस्टम से आपको पूरा कोर्स मिलेगा, एकदम अच्छे से नोट्स वगैरह सब मिलेंगे आपको। तो अभी प्ले स्टोर पर जाएं और हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है मिशन कैरियर क्लासेज, अभी उस मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें जिससे कि आपको सारा मैटर एक साथ मिल सकेगा, नोट्स वगैरह सारे कुछ आपको मिल जाएंगे एक साथ। तो जाइए देखिए, स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको मिशन कैरियर क्लासेज, ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है। जुड़ जाइए फटाफट और अपने दोस्तों को शेयर कर दो। चलिए आज का हम पाठ स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स स्क्रीन पर देख रहे होंगे, पाठ है हमारा एकादश है पाठ है, यानी कि हमारा 11वां पाठ है। पाठ का नाम है उद्भिज्य परिषद। उद्भिज्य परिषद। अब देखो यहाँ पर पहले तो हम इसका अर्थ ही समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है सीधा कि उद्भिज्य का अर्थ क्या है, परिषद का अर्थ क्या है। पहला प्रश्न तो आपका सीधा सीधा यहीं से बन जाता है। तो सबसे पहले तो देखो आपको बताते हैं उद्भिज्य का अर्थ। उद्भिज्य का अर्थ होता है बच्चों वृक्ष। क्या अर्थ होता है? वृक्ष। ठीक है, ये तो हो गया उद्भिज्य का अर्थ। उसके बाद में परिषद की बात आती है, तो परिषद जो शब्द है हमारा, इसका अर्थ होता है परिषद का सभा। परिषद का अर्थ होता है सभा। तो अब देखो पूरे का एक साथ अर्थ निकालेंगे तो वृक्ष सभा, यानी वृक्षों की सभा, ऐसा ये इसका अर्थ है। वृक्षों की सभा होती है। अब उस वृक्षों की सभा में कौन भाषण देता है, क्या क्या बातें होती हैं, क्या क्या परिचर्चा होती हैं, पूरी डिटेल इस पाठ में हम जानेंगे। चलिए पाठ को देख लेते हैं, पूरी प्रस्तावना को समझते हैं अच्छे से और उसके बाद में पाठ स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रस्तावना से। देखिए लिखा हुआ है, प्रस्तुत पाठ उद्भिज्य परिषद पंडित ऋषिकेश भट्टाचार्य की निबंध पुस्तक प्रबंध मंजरी से संक्षिप्त करके लिया गया है। देखो यहाँ से आपका प्रश्न बन जाता है सीधा सीधा। पहले तो आपको समझना है कि प्रस्तुत पाठ उद्भिज्य परिषद जो हमारा पाठ है, ये पाठ पंडित ऋषिकेश भट्टाचार्य ने इन्होंने एक निबंध पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक का नाम है प्रबंध मंजरी। उस प्रबंध मंजरी से ही इसको संक्षिप्त में करके, शॉर्ट करके इस पाठ को लिया गया है। तो यहाँ पर आपके दो प्रश्न बन जाते हैं कि एक तो कि उद्भिज्य परिषद आपका जो पाठ है वो कहाँ से लिया गया है, तो उत्तर देना होगा प्रबंध मंजरी से लिया गया है। दूसरा सवाल होता है कि प्रबंध मंजरी के रचनाकार कौन है या इसके लेखक कौन है, तो आपको उत्तर देना होगा पंडित ऋषिकेश भट्टाचार्य। ठीक है, ऐसे आपके यहाँ से दो प्रश्न बन जाते हैं। आपके जो साहित्य के प्रश्न आते हैं वो यहाँ से भी आ सकते हैं, क्योंकि जो पाठ परिचय है वहाँ पर आपको ये छोटे छोटे प्रश्न तैयार करने होंगे। वैसे हम नोट्स बना रहे हैं, आप जो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन हमने बताया है वहाँ पे आपको नोट्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। आगे देखते हैं। श्री भट्टाचार्य का समय 1850 से 1913 ईस्वी है। देखो इनका समय याद रखना है, जो ऋषिकेश भट्टाचार्य जी हैं इनका जो समय पीरियड है वो है 1850 से लेकर के 1913 का इनका समय बताया जाता है। आगे कह रहे हैं, संस्कृत के आधुनिक गद्यकारों में इनका अन्यतम स्थान माना जाता है। अन्यतम स्थान माना जाता है, यानी कि संस्कृत के आधुनिक जो गद्यकार हैं, ठीक है, जो गद्य की रचनाएं लिखते हैं उनके अंदर इनका जो स्थान है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ स्थान माना जाता है, अन्यतम स्थान इनका माना जाता है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा लिखते हैं और बहुत ही अच्छी रचनाएं इनकी मिलती हैं। आगे लिखते हैं, निबंध लेखन की दृष्टि से तो ये अद्वितीय ही हैं, यानी कि निबंध लिखने की दृष्टि से ये अद्वितीय हैं, यूनिक हैं, इनके जैसा कोई भी नहीं है, कोई भी दूसरा नहीं है इनके जैसा, इसलिए कहते हैं अद्वितीय माने जाते हैं। किसमें? निबंध लेखन की दृष्टि से ऋषिकेश भट्टाचार्य जी को अद्वितीय माना जाता है। आगे कहते हैं, संस्कृत में व्यंग्य शैली का प्रादुर्भाव इनके ही निबंधों से माना जाएगा, यानी कि जो संस्कृत के अंदर व्यंग्य शैली है, ठीक है, जैसे कि हिंदी में आपने पढ़ी होगी व्यंग्य शैली होती है जिसमें हम व्यंग्य करते हैं, तो यहाँ पर संस्कृत की बात करें तो संस्कृत भाषा में व्यंग्य शैली का जो उद्भव हुआ है, जन्म हुआ है, वो इनके निबंधों से ही माना जाता है। ठीक है, इसका उदाहरण आप इस पाठ में भी देखेंगे। आगे लिखते हैं, ये ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में संस्कृत के प्राध्यापक थे, यानी कि ये जो लाहौर के अंदर एक कॉलेज है ओरिएंटल कॉलेज, उस कॉलेज के अंदर ये संस्कृत के प्राध्यापक थे, उस प्राध्यापक के पद पर इन्होंने काम किया है, ये यहाँ पर आपको समझना है। आगे लिखा है, इन्होंने विद्योदय नामक संस्कृत पत्रिका का
44 वर्षों तक बड़ी योग्यता के साथ में संपादन किया है। अब देखो ये प्रश्न आपका बहुत ही गजब का प्रश्न बन जाता है। ऋषिकेश भट्टाचार्य जी ने 44 वर्षों तक किस पत्रिका का संपादन किया है? तो आपको उत्तर देना होगा विद्योदय नामक संस्कृत पत्रिका का उन्होंने अपनी योग्यता से संपादन किया है 44 वर्षों तक। ठीक है, आगे याद रखना है इनका प्रबंध मंजरी नामक लेख संग्रह ग्रंथ 1930 में प्रकाशित हुआ था। यानी कि इनका जो प्रबंध मंजरी नामक जो लेख संग्रह है, जिसमें लेखों का संग्रह है, बहुत सारे लेख हैं इसके अंदर, ऐसे मानो कि निबंध हैं इसके अंदर। ठीक, उनका जो प्रकाशन हुआ है, इसकी पुस्तक की ये जो पुस्तक प्रकाशित हुई है, ये हुई है 1930 में। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, 1930 में प्रकाशित हुई है। इस ग्रंथ की भाषा अत्यंत सरल सरस तथा प्रवाहपूर्ण है। यानी कि इसकी भाषा बहुत ही सरल है, बहुत ही अच्छी है और प्रवाहपूर्ण है, बिल्कुल धारावाहिक, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीका से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है। आगे लिखते हैं बच्चों, इनकी भाषा में महाकवि बाण की शैली की छाप स्पष्ट देखी जा सकती है। यानी कि इनकी जो भाषा है वो महाकवि बाण की भाषा की तरह है। तो महाकवि बाण की भाषा से इनकी एक प्रकार से यहाँ पर तुलना की जा रही है। ठीक है, ऐसे आगे लिखते हैं, उद्भिज्य शब्द का अर्थ होता है वृक्ष और परिषद का अर्थ होता है सभा, जो कि हम सबसे पहले आपको बता चुके हैं। तो ये प्रश्न तो यहाँ से ही बन जाता है कि उद्भिज्य शब्द से को अर्थ, तो वृक्ष अर्थ लिखना होगा, परिषद का अर्थ सभा आपको लिखना होगा। इस शब्द का अर्थ हुआ वृक्षों की सभा। इस सभा के सभापति अश्वत्थ पीपल हैं। ये भी प्रश्न बन जाता है कि उद्भिज्य परिषद जो पाठ है उसमें वृक्षों की सभा के सभापति किसे माना जाता है, कौन थे? अश्वत्थ पीपल थे। ठीक है, आगे लिखते हैं कि वे अपने भाषण में मानवों पर बड़े ही व्यंग्यपूर्ण प्रहार करते हैं। यानी कि जो अश्वत्थ पीपल जो सभापति हैं उस वृक्षों की सभा के, वो मानवों के ऊपर कटाक्ष करते हैं, व्यंग करते हैं मानवों से। कहते हैं कि ये मानव जो है ना बहुत ही खतरनाक हैं, ये प्राणी बहुत ही खतरनाक प्राणी हैं, ये किसी को भी नहीं छोड़ता है, ये सबको खा जाता है। ऐसी कुछ बातें हैं, यानी कि व्यंग के रूप में एक व्यंग शैली के अंदर इस बात को व्यक्त करते हैं। चलिए अब देखते हैं किस प्रकार से इनकी सभा होती है, क्या चर्चा होती है, किस प्रकार से अश्वत्थ पीपल महाराज इसमें भाषण देते हैं। चलिए पाठ को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आखिर क्या मामला है इसमें। बहुत ही बढ़िया पाठ है, अच्छे से पूरे को सुनना है और अपने दोस्तों को शेयर कर देना है। और हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को आप जरूर इंस्टॉल कर लेना, मिशन करियर क्लासेज। ठीक है, क्योंकि पूरा कोर्स मिलने वाला है इस पर आपको। चलिए पाठ स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स पाठ को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमारा पाठ स्टार्ट हो रहा है। लिखा है, अथ सर्वविध विटपिनाम मध्य भागे स्थित है सुमहान अश्वत्थ देव है वदति भो भो वनस्पति कुल प्रदीपा महापादपाहा कुसुम कोमल दंत रुच है लता कुल ललनाश्च। यहाँ तक देखते हैं क्या लिखा है। आगे लिख रहा है, सावहिता शृण्वन्तु भवन्त है। ठीक है, ये एक हमारा पूरा वाक्य हो जाता है। इस वाक्य को हम समझते हैं। सबसे पहला लिखा है अथ। अथ का मतलब होता है इसके बाद में। ठीक है, उसके बाद में, ऐसे आपको समझ लेना है। तो अथ का अर्थ हो जाएगा उसके बाद में। सर्वविध विटपिनाम, सर्वविध विटपिनाम का मतलब होता है सब प्रकार के वृक्षों के, सब प्रकार के वृक्षों के। समझ गए, विटप यानी वृक्ष होता है, हम जानते ही हैं, और सर्वविध यानी सभी प्रकार के। तो सभी प्रकार के वृक्षों के मध्य भागे स्थित है, मध्य भाग में स्थित या उपस्थित। ठीक है, यानी सारे प्रकार के पेड़ पौधे इकट्ठे हो गए, उनके बीच में उपस्थित। ठीक है, उनके बीच में उपस्थित सुमहान अश्वत्थ देवाहा, यानी कि महान पीपल का पेड़, महान पीपल का पेड़ वदति यानी कि बोलता है। यानी कि महान पीपल का पेड़ सभी वृक्षों के बीच में स्थित होकर के, उपस्थित होकर के या फिर खड़े होकर के बोलता है। क्या बोलता है, अब सुनो, आप भाषण सुनना, मजे लेना। कह रहे हैं, भो भो, अरे अरे, वनस्पति कुल प्रदीपा, वनस्पति कुल प्रदीपा। तो यहाँ वनस्पति कुल प्रदीपा का मतलब होता है बच्चों पेड़ पौधों के वंशों के उज्जवल दीपक, पेड़ पौधों के वंशों के उज्जवल दीपक
महापादपाः, विशाल पादपो या विशाल वृक्षो। सबसे संबोधन कर रहा है वो। कैसे संबोधन कर रहा है कि अरे अरे पेड़ पौधों के वंशों के उज्जवल दीपकों, विशाल वृक्षों। और आगे कह रहा है कुसुम कोमल दंत रुचः लता, कुसुम कोमल दंत रुचः लता। इसका मतलब है फूलों की तरह कोमल दंत कांति वाली, फूलों की तरह कोमल दंत कांति वाली लता। कुल ललनाश्च, और कुल ललना, कुल ललना का मतलब होता है कुल वधुओं, यानी कि हे लताओं और कुल वधुओं। ठीक है, यहाँ तक। आगे लिखते हैं सावहिता, सावहिता का मतलब होता है सावधान पूर्वक। ठीक है, सावधान पूर्वक। शृण्वन्तु भवन्तः, यानी कि आप सब सावधान होकर के या एकचित्त होकर के सुने, सावधान होकर के सुने। तो इस प्रकार यहाँ पर अश्वत्थ पीपल जो महाराज हैं वो संबोधन करते हैं सभी पेड़ पौधों को। ठीक है, तो ये आप समझ चुके होंगे, इसमें और कोई खास बात नहीं है। एक एक शब्द को मैं लेकर के बता रहा हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आगे चलते हैं, देखिए यहाँ से हम आगे समझ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। लिखते हैं अद्य मानव वार्तैवास्माकं समालोच्य विषय है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ, देखो अच्छे से समझ लेना। यहाँ लिख रहे हैं कि अद्य, अद्य का मतलब होता है आज। अद्य यानी क्या होता है बच्चों? आज। एक एक शब्द को ध्यान रख लेना है। अद्य का मतलब हुआ आज। मानव वार्तैवास्माकं, यानी कि मानव संबंधी वार्ता या बातचीत। ठीक है, मानव संबंधी बातचीत। अस्माकं, अस्माकं मतलब होता है हमारा। ठीक है, समालोच्य विषयः, यानी मानव संबंधी बातचीत हमारा अच्छी प्रकार से सोच विचार का विषय है। यानी कि हमारा जो आज का विषय है वो है मानव संबंधी बातचीत, अच्छी प्रकार से सोच विचार का विषय है। यानी कि हमें आज इस सभा के अंदर मानव संबंधी बातचीतों के बारे में यहाँ पर हमें चर्चा करनी है। ठीक है, यही हमारा आज का मुख्य विषय है। समझ गए कि मानव हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या मानवों की सोच है, मानव किस प्रकार से बातचीत करते हैं, ये सारी तमाम बातों को लेकर के हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ये तो मीटिंग में क्या होने वाला है, सभा में क्या होने वाला है, यहाँ संकेत मिल चुका है। आगे लिख रहे हैं, सुनिए आगे देखिए। लिखते हैं मानवा नाम सर्वासु सृष्टि धारासु निकृष्टतमा सृष्टि ही जीव सृष्टि प्रवाहेषु मानवा इव पर प्रतारकाः स्वार्थ साधन पराः माया विनयः कपट व्यवहार कुशलाः हिंसा निरताः जीवाः न विद्यन्ते। बहुत ही कठोर बात कही है इन्होंने मानवों के लिए। क्या कही है? चलो पहले एक बार समझाता हूँ मैं आपको। लिखा है इन्होंने कि मानवा नाम, कहा कि मानव नाम के प्राणी, मानवा नाम जो है यानी मानव नाम का जो प्राणी है ना, वो सर्वासु सृष्टि धारासु, सभी सृष्टि धाराओं में यानी सभी प्रकार की परंपराओं में, जितनी भी सृष्टि बनाई है उन सभी परंपराओं में सर्वाधिक नीच है, निकृष्टतमा सृष्टि ही, यानी सर्वाधिक नीच सृष्टि है। यानी भगवान ने जितनी भी रचनाएं करी हैं इस पे, ठीक है, उनमें सबसे ज़्यादा जो नीच सृष्टि करी है, जो सबसे ज़्यादा नीच मतलब एक रचना है, वो मानव को बता रहे हैं यहाँ पर। ये क्या निकृष्टतमा सृष्टि बताई है। निकृष्टतमा का मतलब समझ गए होंगे आप, जो बिल्कुल ही नीच हो। ठीक है, परंपराओं में सर्वाधिक जो नीच सृष्टि है वो मानवों को यहाँ पर बोल रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि जीव सृष्टि प्रवाहेषु मानवा इव पर प्रतारकाः, कहा कि जीवों की सृष्टि परंपराओं में, जीवों की सृष्टि परंपराओं में, लिख रहा है ना, जीव सृष्टि प्रवाहेषु, जीवों की सृष्टि परंपराओं में मानवा इव यानी मानव प्राणी जो है वो पर प्रतारकाः दूसरों को प्रताड़ित करने वाले होते हैं, दूसरों को दुख पहुंचाने वाले मानव होते हैं। और स्वार्थ साधन पराः, स्वार्थ साधन परा यानी कि स्वार्थ साधन से युक्त होते हैं, यानी अपने मतलब को सिद्ध करने में लगे होते हैं, कहने का मतलब स्वार्थी होते हैं। और माया विनहा, माया भी होते हैं। ठीक है, अलग अलग रूप धारण करने वाले होते हैं, माया भी होते हैं।
और कपट व्यवहार कुशलाहा, छल कपट व्यवहार करने में कुशल होते हैं, चतुर होते हैं। और क्या होते हैं, हिंसा निरतः जीवाहा, और हिंसा करने में लीन होते हैं, यानी जीव हिंसा करने में लीन होते हैं, लगे रहते हैं जीवों की हत्या करने में। न विद्यन्ते, और क्या कह रहे हैं, जीव हिंसा करने में लीन हैं, उनके जैसे कोई भी नहीं है। कहा कि न विद्यन्ते, उनके जैसा कोई भी नहीं है। इतना निकृष्टतम मानव को बता रहे हैं। कौन बता रहे हैं, यहाँ पर अश्वत्थ देव जो पीपल हैं वो सभी वृक्षों को संबोधित करते हुए मानवों के बारे में ऐसा उन्होंने कहा। अब सही कहा कि गलत कहा, ये आपको जवाब देना है। आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं कमेंट के रूप में जाकर के कि ये जो बातचीत चल रही है इस वृक्षों की सभा में, ये वास्तव में सही है या गलत बातचीत हो रही है। इसके बारे में आगे आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, कमेंट के रूप में आप अपनी बात रख सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे देखते हैं। अब चलो आगे चलते हैं बच्चों। यहाँ से है, देखिए हमारा यहाँ तक तो हो गया अपना। भवन्तो नित्यमेवारण्यचारिणे हैं, सिंह व्याघ्र प्रमुखान, हिंस्रत्व भावनया प्रसिद्धान श्वापदान अवलोकयन्ति। अब देखो इसमें मतलब बहुत ही बड़ी बात यहाँ पर वो कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं सुनिए, कह रहे हैं कि भवन्तो नित्यमेव आरण्य चारिणः हैं, यानी हमेशा वन में जो विचरण करने वाले आप लोग, ठीक है, सबको संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि भवंतः यानी आप सब, नित्यमेव यानी रोजाना प्रतिदिन ही, आरण्यचारिणः, आरण्य का मतलब जंगल होता है, जंगल में विचरण करने वाले आप सब लोग, ठीक है। सिंह व्याघ्र प्रमुखान, यानी जो सिंह व्याघ्र प्रमुख आदि हैं, ठीक, सिंह व्याघ्र प्रमुख आदि लोग हिंसा की भावना से प्रसिद्ध हैं सब लोग, ठीक है, हिंसा की भावना से प्रसिद्ध, जैसे कि शेर है, व्याघ्र आदि प्रमुख हिंसक पशुओं को तो देखते ही होंगे, समझ रहे हैं। यानी सिंह व्याघ्र प्रमुखान हिंसत्व भावनाया प्रसिद्धान श्वापदान अवलोकयन्ति, इस लाइन का मतलब हो गया सीधा सीधा, अवलोकयन्ति यानी देखते होंगे। श्वापदान, तो श्वापदान का अर्थ क्या हुआ बच्चों बताइए। स्वापदान का अर्थ हो जाएगा आपका हिंसक पशुओं को, जो हिंसा करने वाले पशु होते हैं, उन हिंसक पशुओं को जो कि हिंसा के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं, जैसे कि सिंह है, व्याघ्र है, ये प्रमुख जो हिंसक पशु हैं जिनको हम जानते हैं, ठीक है, तो उनके बारे में तो आपने मतलब देखा ही होगा। तो इसको पूरी लाइन को एक बार दोबारा से बता रहा हूँ। कह रहे हैं भवन्तो नित्यम, यहाँ से अर्थ बता रहा हूँ कि हमेशा वन में विचरण करने वाले जो आप लोग हैं वो हिंसा की भावना से जो प्रसिद्ध जानवर हैं, जैसे कि शेर है, व्याघ्र है और आदि जो और भी ऐसे बहुत सारे जानवर हैं, ये प्रमुख जो हिंसक पशु हैं उनको तो आप देखते ही होंगे, यानी उनको तो आप देखते ही हैं, अवलोकयन्ति यानी देखते ही हैं। आगे कह रहे हैं ततो भवन्त एव कथयन्तु, तो फिर आप ही बताइए, कह रहे हैं तो फिर आप ही बताइए, या फिर इसलिए आप ही अपने विचार से बोलिए, या आप ही अपने विचार बताइए। क्या याथा तथ्येन किमेते हिंसादि क्रियासु मनुष्येभ्यो वृषम गरिष्ठाः, क्या बोला है देखो, कहा कि आप ही बताइए कि वास्तव में क्या ये प्राणी हिंसा आदि क्रियाओं में इन मनुष्यों से अत्यधिक कठोर हैं। कहा कि तो फिर आप ही बताइए, कह रहे ना ततो भवन्ता एव कथयन्तु, तो फिर आप ही कहिए कि याथा तथ्येन किम, याथा तथ्येन, तो याथा तथ्येन से तात्पर्य क्या है यहाँ पर याथा तथ्येन से तात्पर्य है कि वास्तव में, यानी वास्तव में, याथा तथ्येन का मतलब है बच्चों यहाँ पर वास्तव में, किम यानी क्या, एते यानी ये, हिंसादि क्रियासु यानी हिंसादि क्रियाओं में, मनुष्येभ्यो वृषम गरिष्ठा, क्या ये मनुष्यों से भी ज़्यादा गरिष्ठ हैं या मनुष्यों से भी अत्यधिक कठोर हैं। आप ही बताइए, वो वृक्षों से पूछ रहा है कि आप लोग ही बताइए, ये जो हिंसक पशु हैं, जो प्रसिद्ध शेर व्याघ्र इत्यादि हैं, क्या ये मनुष्यों से ज़्यादा मतलब कठोर हैं, बताइए। अर्थात नहीं, ये मनुष्यों से ज़्यादा कठोर नहीं हैं, ऐसा यहाँ पर कहने का तात्पर्य है। अब आगे देखते हैं, आगे लिख रहे हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ से प्रश्न बनेगा आपका आगे जाके कि स्वापदानाम हिंसा कर्म किल जठरानल निर्वाण मात्र प्रयोजकम। बहुत ही बढ़िया बात लिखी है। क्या कह रहे हैं सुनो, कह रहे हैं कि स्वापदानाम, तो स्वापदानाम का अर्थ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, हिंसक पशुओं को। क्या अर्थ होता है इसका,
हिंसक पशुओं को हिंसा कर्म, जो हिंसा कर्म उनका रहता है, यानी कि जो हिंसा कर्म वो करते हैं, उसके बारे में अर्थ है इसका। किल निश्चित रूप से जठरानल निर्माण मात्र प्रयोजकम, जठरानल निर्माण मात्र प्रयोजकम। जठरानल का मतलब होता है बच्चों पेट की अग्नि या पेट की आग। जठरानल, अनल यानी आग होता है, जठराग्नि, जठराग्नि पेट में होती है हमारी, तो जठरानल का मतलब हमारे पेट की जो आग है वो निर्वाण मात्र प्रयोजकम यानी शांति मात्र का एक साधन है, ऐसे यहाँ पर इसका मतलब है। अब पूरी लाइन का एक साथ में आपको मतलब बता रहा हूँ। कहने का मतलब हो गया कि स्वापदानाम हिंसा कर्म किल, हिंसक पशुओं का हिंसा काम करना या हिंसा जो कार्य है वो निश्चित रूप से अपने उदर पूर्ति की या फिर पेट की भूख को शांत करना मात्र उनका एक साधन है। यानी कि जो हिंसक पशु हैं, शेर इत्यादि, उनका जो हिंसा कर्म है वो केवल उनकी जठरानल जो है, उनकी जो पेट की भूख है उसको बुझाना, उस भूख को शांत करना मात्र उनका एक प्रयोजन होता है। ठीक है, लेकिन मनुष्यों का तो ऐसा नहीं है। उनके पेट पूर्ति के लिए, उनकी उदर पूर्ति के लिए, पेट की भूख को शांत करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, तो फिर वो हिंसा क्यों करते हैं? यहाँ पर इस प्रकार से प्रश्न उठाया गया है पूरे वृक्षों के बीच में। प्रश्न आप समझ गए होंगे, आगे चलते हैं। देखो इसका मतलब समझते हैं। यहाँ पर लिखा है प्रशांत जठरानले, तो प्रशांत जठरानले का मतलब होता है पेट की अग्नि के शांत हो जाने पर या पेट की भूख के शांत हो जाने पर सकृत उपजातायाम, यानी कि जो सकृत का मतलब एक बार होता है, क्या होता है? एक बार। एक बार ये हिंसक पशु अपने उदर की पूर्ति में हाथ आए हुए, यानी अपने पेट की पूर्ति में करतलगतान अपी, करतलगतान अपी का मतलब हाथों में आए हुओं को भी, जैसे मान लो एक बार पेट की पूर्ति हो गई, भूख शांत हो गई इनकी, फिर उसके बाद में चाहे इनके हाथ में कोई भी जानवर आ जाए, जैसे कि हिरण, खरगोश इत्यादि जंगली जीवों को भी ये नहीं मारते हैं। तो ये इसका तात्पर्य हो गया कि पेट की भूख शांत हो जाने पर ये जो हिंसक पशु हैं, जैसे कि शेर, व्याघ्र इत्यादि हैं, ये अपने पेट की पूर्ति में हाथ आए हुए जो हिरण, खरगोश इत्यादि हैं, उन जंगली जीवों को नहीं मारते हैं। क्या है? उन जंगली जीवों को नहीं मारते हैं। आगे लिखते ने वा तथा वेद दुर्बल जीवानाम घातार्थम अटवी तो अटवीम परिभ्रमंती। इसका मतलब हुआ या फिर वो कमजोर प्राणियों को मारने के लिए, यानी दुर्बल जीव होते हैं कमजोर प्राणी, घातार्थम का मतलब होता है मारने के लिए, अटवी का मतलब होता है जंगल, यानी एक जंगल से दूसरे जंगल में वो नहीं घूमते हैं। जैसे उनका पेट भर गया मान लो, ठीक है, कोई भी उन्होंने कुछ खा लिया, पेट भर गया, भूख शांत हो गई, उसके बाद में चाहे खरगोश उनके ऊपर आके नाचने लगे ना, उसको भी नहीं मारेंगे वो, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, लेकिन मनुष्य के लिए ये बात नहीं कही जा सकती। मनुष्य का पेट कभी भरता ही नहीं है, ठीक है, कभी भी नहीं भरता है। आप चाहे बता दीजिए सही है कि नहीं गलत है। ऐसा आगे चलते हैं। अब देखो आगे यहाँ से अब देखते हैं, देखिए मनुष्यानाम हिंसा वृत्तिस्तु निरवधि। बहुत ही एक मतलब कठोर बात यहाँ लिखी है उन्होंने, कहा कि मनुष्यानाम, यहाँ पर पीपल देव कह रहे हैं कि मानव जाति के प्राणियों की जो हिंसा वृत्ति है वो तो अंत न होने वाली है, निरवधि है, यानी कि लगातार चलने वाली है, अंत न होने वाली है, कभी भी इसका अंत नहीं होता है। मनुष्यों की जो हिंसा वृत्ति है, मनुष्यों का जो हिंसा रूपी काम है, ये कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। निरवधि का मतलब कोई अवधि नहीं है इसकी, कब फिक्स होगा, यानी कोई अवधि नहीं है, कोई टाइम नहीं है कि कब खत्म होगा, कभी भी खत्म नहीं होता। ये हमेशा लगातार हिंसा करने में लगे हुए हैं ऐसे। आगे लिखते हैं पशु हत्या तु तेषाम आक्रीडनम। कह रहे हैं कि पशु हत्या करना तो उनका खेल हो गया है। आक्रीडनम यानी खेल हो गया है, यानी कि पशु हत्या करना तो उनका खेल है, ऐसे यहाँ लिखते हैं। आगे कह रहे हैं केवलम विकलांत चित्त विनोदाय महारण्यम उपगम्यते यथेच्छम निर्दयम च पशुघातम कुर्वन्ति। अब देखो यहाँ पर कितनी बात, अब देखो यहाँ कितनी बड़ी बात लिख दी है। कह रहे हैं कि केवलम यानी कि केवल, क्लांत चित्त विनोदाय, क्लांत चित्त विनोदाय का मतलब होता है, क्लांत यानी होता है बच्चों थका हुआ, क्लांत यानी थका हुआ, और चित्त विनोदाय का मतलब होता है मन बहलाने के लिए, मन को प्रसन्न करने के लिए, यानी थके हुए मन को प्रसन्न करने के लिए महारण्यम उपगम्य,
महारण्यम उपगम्य का मतलब होता है जंगल में जाकर के, यानी किसी भी जंगल में जाकर के, ठीक। उपगम्य यानी जाकर के, ते यानी वे, यथेक्षम यानी अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, निर्दयम चे और निर्दया पूर्वक, निर्दयता से, यानी कोई भी दया नहीं आती उनको, निर्दयता से पशु घातम कुर्वन्ति, पशु हत्या करते हैं, पशुओं का वध करते हैं। जैसे चले गए, थके हुए हैं, मन को प्रसन्न करने के लिए जंगल में चले गए, ठीक है, बंदूक ले गए, कोई तीर कमान, कोई बहुत सारे चीज़ों से किसी पशु को मार दिया, जानवर को मार दिया, और मार के आहा प्रसन्न हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं मनुष्य। ऐसे ही कोई मतलब के लिए, कोई मतलब नहीं है, फिर भी मारे जा रहे हैं, हिंसा करे जा रहे हैं। ऐसे आगे लिख रहे हैं, तेषाम पशु प्रहार व्यापार मालोक्य जड़ा नाम अपि अस्माकम विदीर्यते हृदयम। बहुत ही दुख भरी बात लिखी है। क्या लिखी है? कह रहे हैं कि क्या लिखी है, यहां बता रहे हैं कि तेषाम पशु प्रहार, कह रहे हैं कि उन प्राणियों के, पशुओं के ऊपर, ठीक है, पशु प्रहार यानी उन जो प्राणी हैं उन पशुओं के ऊपर जो प्रहार होता है, उस प्रहार को व्यापार में आलोक्य, यानी कि उस क्रियाकलाप को या व्यापार को देख करके हम जड़ानपि, यानी हम जैसे जड़ जीव, यानी कि जो हम जैसे मूर्ख लोग हैं या मूर्ख जीव जंतु हैं, हम जैसे जड़ जीव जो हैं उनके भी विदीर्यते हृदयम, हमारा भी हृदय फट जाता है। दोबारा सुन लो, कहने का मतलब है कि उन प्राणियों के ऊपर या पशुओं के ऊपर होने वाले इन अत्याचारों को, हिंसा कार्यों को देख करके हम जैसे स्थिर या हम जैसे जड़ जीवों का भी हृदय फट जाता है। यहाँ देखो, विदीर्यते यानी फट जाना, हृदय यानी हृदय, अस्मा के हमने हमारा, जड़ानपि यानी जड़, जड़ का मतलब यहाँ पर ये मानो कि जो पशु हैं वो एक जड़ की श्रेणी में उन्होंने अपने आप को रखा है, और जो मनुष्य होते हैं वो तो बुद्धिमान माने जाते हैं। फिर भी जो जड़ व्यक्ति समझ रहे हैं इस बात को, वो इतना मतलब गलत काम नहीं कर रहे, लेकिन बुद्धिमान जिस मनुष्य को जाना जाता है वो ऐसे गलत काम कर रहा है, इतने हिंसक कार्य कर रहा है जिसका कभी भी अंत नहीं हो रहा है, निरवधि काम कर रहा है, बिल्कुल कोई पेट नहीं भर रहा है इसका। ऐसे आगे देखते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। निरंतरम आत्मुन्नतये चेष्टमानाः लोभाक्रांत हृदयाः मनुजन्मानः किल प्रतिक्षणम स्वार्थ साधनाय सर्वात्मनः प्रवर्तन्ते। ठीक है, देखो लिखते हैं कि निरंतरम यानी लगातार, ठीक है, लगातार, आत्मोन्नतये यानी अपनी उन्नति के लिए, चेष्टमानाः यानी चेष्टा करने वाले, कोशिश करने वाले, प्रयास करने वाले, लोभाक्रांत हृदयाः मनुजन्मान हैं, यानी लोभ से युक्त, लोभ से आक्रांत हृदय वाले, लोभ से आक्रांत हृदय वाले मनु जन्माने हैं, यानी मनु वंश में जन्म लेने वाले मनुष्य। मनु जन्माने का मतलब मनु वंश में जन्म लेने वाले मनुष्य, क्योंकि हम मनुष्यों को मनु की संतान कहा जाता है, इसलिए तो कहा यहाँ पर कि मनु वंश में जन्म लेने वाले मनुष्य के लिए, यानी निश्चित रूप से, प्रतिक्षणम स्वार्थ साधनाएं, यानी कि हमेशा निरंतर अपनी स्वार्थ की सिद्धि के लिए, सर्वात्मना प्रवर्तन्ते, यानी अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए सब प्रकार से पूरे मन से वो प्रवृत्त होते हैं, यानी कि अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए वो अपने मन से पूरी तरीक़ा से कार्य में लगे रहते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, चाहे कुछ किसी का उसमें अहित क्यों ना हो, वो उसके लिए तत्पर होते हैं। ऐसा यहाँ पर इस लाइन का मतलब है। सर्वात्मना प्रवर्तन्ते, इसका मतलब हो जाता है वो सब प्रकार से प्रवृत्त होते हैं। ऐसे आगे लिखते हैं, ने धर्ममनु धावन्ति ने सत्यमनु वधन्ति, कह रहे हैं कि वो इस स्वार्थ सिद्धि के लिए इतना तत्पर हो जाते हैं कि सब कुछ भूल जाते हैं। लिखते हैं कि दया भाव को भी अनुसरण नहीं करते, लिख रहे हैं ना, धर्मम अनुधावन्ति, वो धर्म का भी अनुकरण नहीं करते, सत्यम ने अनुवदन्ति, और सत्य का भी वो अनुसरण नहीं करते, सत्य का भी अनुपालन नहीं करते। परम किंतु तृणवत यानी तिनके के समान उपेक्षन्ते स्नेहम, कह रहे हैं कि दूसरे के प्रेम की तिनके के समान उपेक्षा करते हैं, दूसरे का जो प्रेम है उसकी वो तिनके के समान उपेक्षा करते हैं। तृणवत यानी तिनके के समान, उपेक्षन्ते उपेक्षा करते हैं, स्नेह यानी स्नेह का, दूसरे का जो स्नेह होता है उसकी वो तिनके के समान उपेक्षा करते हैं। और क्या करते हैं, आगे लिखते हैं, अहितमेव परित्यजन्ति आर्जवम, अहितमेव परित्यजन्ति आर्जवम,
अब देखो इस लाइन को समझते हैं बच्चों। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है एक शब्द, एक नया शब्द आया हम, आर्जवम। आर्जवम का यहाँ पर मतलब होता है बच्चों दया भाव। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब हो जाएगा कि अहित की तरह दया भाव को त्याग देते हैं, अहित की तरह दया भाव को छोड़ देते हैं, ये यहाँ पर मतलब है बच्चों। ठीक, आगे देखते हैं। आगे लिख रहे हैं अमंगलमिव उपघनन्ति विश्वासम। देखो कह रहे हैं कि अमंगलम उपघनन्ति विश्वासम, विश्वास का अमंगल की तरह हनन कर देते हैं। विश्वासम यानी विश्वास की, उपघनन्ति यानी हनन कर देते हैं, मार देते हैं। किसकी तरह? अमंगल की तरह। विश्वास को तो ऐसे मार देते हैं जैसे कि कोई अमंगल हो, अमंगल की तरह विश्वास का हनन कर देते हैं। ठीक है, विश्वासघात कर देते हैं, विश्वास को मार देते हैं अमंगल की तरह। कितनी कितनी कठोर कठोर बातें यहां पर हो रही हैं। अब कितनी सच्चाई है इनमें, कितनी सही बातें हैं, आप कमेंट में जरूर बताएं। क्या वास्तव में ये वृक्ष जो चर्चा कर रहे हैं, ये क्या वास्तव में सही कर रहे हैं या कुछ गलत है? एक बार आप कमेंट में जरूर बताएं। आगे लिखते हैं, यहां पर देखिए, न स्वल्पमपि बिभ्यति पापाचारेभ्यः न किंचिदपि लज्जन्ते मुहुर अनृत व्यवहारात्। यहां भी बहुत ही कठोर बात लिखी है। देखो यहां से लिखा है, आगे हम बता रहे हैं आपको अगली लाइन से। यहां कह रहे हैं कि न स्वल्पमपि बिभ्यति, यानी वो बिल्कुल भी, न बिभ्यति यानी डर रहे हैं किससे? पापाचारेभ्य, पाप रूपी जो आचरण है, पाप के व्यवहार से बिल्कुल भी नहीं डर रहे हैं, पाप पूर्ण व्यवहार से बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। बिभ्यति यानी डरते हैं किससे? पापाचारेभ्य यानी पाप रूपी आचरण से, पाप पूर्ण व्यवहार से। न यानी नहीं, स्वल्पम यानी बिल्कुल भी नहीं डरते हैं, यानी पाप करने से बिल्कुल भी डर नहीं लगता उनको। कितने भी पाप करवा लो उनसे, कितने भी हिंसा कार्य करवा लो, बिल्कुल भी डरते नहीं हैं। न किंचिदपि लज्जन्ते, और बिल्कुल भी लज्जा को प्राप्त नहीं होते हैं, बिल्कुल भी उनको जरा भी शर्म नहीं आती है, जरा भी लज्जा नहीं आती है उनको। और मुहुरनृत व्यवहारात, और इसके अलावा आगे कह रहे हैं कि बार बार झूठ के व्यवहार से भी उनको कोई लज्जा नहीं आती है। मुहुर यानी बार बार, अनृत यानी झूठ, व्यवहारात यानी व्यवहार, यानी बार बार झूठ के व्यवहार से भी उनको न लज्जनते, कोई भी लज्जा नहीं आती है, कोई भी उनको शर्म नहीं आती है बिल्कुल भी। फिर आगे लिख रहे हैं इसी में, नहीं क्षणमपि विरमंती पर पीड़नाथ। देखो यहां भी बहुत ही दुख भरी बात है। कह रहे हैं कि नहीं यानी नहीं, क्षणमपि यानी एक क्षण भी, विरमंती यानी रुकते हैं, पर पीड़नाथ यानी दूसरों को पीड़ा पहुंचाने से बिल्कुल भी नहीं रुकते हैं, यानी दूसरों को पीड़ित करने से पल भर भी नहीं रुकते हैं। एक क्षण के लिए भी वो विराम नहीं लेते हैं, दूसरों को दुख पहुंचाने से वो बिल्कुल भी नहीं रुकते। दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए, अहित पहुंचाने के लिए, उनको परेशान करने के लिए, दुख देने के लिए, उनको समस्याओं में उलझाने के लिए तत्पर रहते हैं, बिल्कुल भी अपने आप को नहीं रोकते हैं। ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं। अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा और बचा हुआ है, उसी के साथ हमारा ये पाठ पूरा हो जाएगा। देखते हैं आगे और देखते हैं, थोड़ा सा और बच रहा है, इसी के साथ हमारा पाठ पूर्ण हो जाएगा। लिखते हैं यहाँ से, देखिए, न केवलमेते पशुभ्यो निकृष्टता तृणेभ्योपि निस्सारः एव। देखो कितनी बड़ी बात लिखी है। निस्सारः का मतलब होता है सारहीन, यहाँ लिख रहा ना ये शब्द सार, निस्सारा यानी सारहीन। ठीक है, और फिर आगे लिखा है यहाँ पे देखो निकृष्ट। अब देखो यहाँ पर शब्दों को देखते हैं, न केवलम, न केवलम यानी न केवल, एते यानी ये, पशुभ्य यानी पशु, निकृष्टा, निकृष्टा तृणेभ्योपि, निकृष्टा तृणेभ्योपि। इसका मतलब हो गया कि ये जो मनुष्य है न केवल पशुओं से ही, वर्ण तिनकों से भी सारहीन है। देखो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, कह रहे हैं कि न केवलम एते पशुभ्यो, यानी जो मनुष्य हैं ये न केवल पशुओं से, बल्कि निकृष्टतम जो तिनका होता है ना, उससे भी निस्सार है, यानी उससे भी सारहीन है। तिनका तो कम से कम काम तो आता है, लेकिन ये कह रहे हैं कि उससे भी गए बीते हैं ये, यानी जो निस्सहार है, बिल्कुल सारहीन जो तिनका होता है ना, उससे भी गए बीते हैं, निकृष्टतम है मनुष्य, ऐसा यहां पर कहा जा रहा है उनको। क्या आगे देखो क्या कह रहे हैं, तृणानि खलु वात्ययः से स्वशक्तितः सुचिरमवि युद्धे सम्मुख समर प्रवर्तमानः वीर पुरुषा एव शक्ति क्षये क्षितितले निपतन्ति न तु कदाचित् कापुरुषा एव स्वस्थानम अपहाय प्रपालयन्ते।
देखिए कितनी बढ़िया बात यहाँ पर लिखी है उन्होंने। क्या लिखा है, कह रहे हैं क्योंकि तृणानि खलु वात्ययासे, क्योंकि तिनके तो निश्चित रूप से जो तिनके होते हैं वो तृणानि यानी तिनके, वो खलु, अब यहाँ देखो अर्थ समझो, तृणानि खलु, तृणानि का मतलब तिनके, खलु यानी निश्चित रूप से, वात्यया का मतलब होता है आंधी से, वात्यया का मतलब आंधी से, यानी कह रहे हैं क्योंकि तिनके तो निश्चित रूप से आंधी के साथ अपनी ताकत के अनुसार सह स्वशक्तितः, सह यानी साथ में, स्वशक्तितः यानी अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी शक्ति के साथ में बहुत समय तक, ठीक है, सुचिरम, सुचिरम यानी बहुत समय तक, अभियुद्ध, अभियुद्ध का मतलब होता है युद्ध करते हुए यानी कि संघर्ष करते हुए, अपने शक्ति के अनुसार संघर्ष करते हुए, सम्मुख समर प्रवर्तमाना वीर पुरुषा इव, यानी कि वीर पुरुष की तरह युद्ध का सामना करते हुए, वीर पुरुष की तरह युद्ध का सामना करते हुए, शक्ति क्षय क्षिति तले निपतंती, यानी शक्तिहीन होकर पृथ्वी पर गिर जाते हैं, क्षिति तल यानी पृथ्वी पर, निपतंती यानी गिर जाते हैं, शक्ति क्षय यानी शक्ति क्षय होने पर, शक्ति का नाश होने पर एक वीर पुरुष की भांति वो जमीन पर गिर जाते हैं। तिनके, तिनके के बारे में कह रहे हैं कि वो युद्ध करते हुए अपनी ताकत के अनुसार वो उनसे लड़ते हुए आंधी से टकराते हैं, इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी इधर जाते हैं, लेकिन लास्ट में वो एक वीर पुरुष की तरह धरती पर गिर जाते हैं। न तो कदाचित, लेकिन नहीं कभी भी, का पुरुषाइव कायर पुरुष की तरह स्वस्थानम अपहाय प्रपाल्यन्ते, यानी कि वो एक कायर पुरुष की तरह, एक डरपोक की तरह अपने स्थान को छोड़कर नहीं भागते, जैसे कि मनुष्य भाग जाते हैं, जैसे कि मनुष्य भाग जाते हैं, उस प्रकार से वो कभी भी नहीं भागते, ऐसा यहाँ पर मतलब है। ठीक है, आगे देखो, मनुष्या पुनः स्वचेतसा एव भविष्यत समये संघटिष्यमाणं किम कमपि विपत् पातमाकल्य पार कंपमान कलेवराः दुख दुखेन समयमति वाहयन्ति। मतलब देखो इस लाइन का क्या है, यहाँ से हम समझ रहे हैं, देखिए लिखते हैं न तो कदाचित का पुरुषा एव, ठीक है, ये तो हमने बताई दिया आपको कि कायर पुरुष की तरह अपने स्थान को छोड़कर कभी भी नहीं भागते हैं। आगे लिख रहे हैं मनुष्य पुनः स्वचेतसा, यानी कि फिर मनुष्य अपने चेतसा यानी चेतन मन से, अपने मन से ही भविष्यत समय यानी भविष्य के समय में संघटिष्यमाणम यानी घटने वाली, भविष्य में घटने वाली किसी आपत्ति के आ पड़ने का, ठीक है, कमपि विपत पातमाकल्य यानी भविष्य में आने वाली आपत्ति का आकलन करके, यानी कि भविष्य में विपत्ति आएगी ऐसा खुद ही सोच करके, परिकंपमान कलेवराह यानी आकलन करके कांपते हुए शरीर वाले होकर अत्यधिक दुख से समय को बिताते हैं। ठीक है, अत्यधिक दुख से अपने जो शरीर है उसको दुख दुखेन समयमति वाहंती, यानी अत्यधिक दुख से अपने समय को बिताते हैं। आगे लिखते हैं, यहाँ देखिए, परिकल्पयन्ति च पर्याकुलः बहुविधान प्रतिकारोपायान येन मनुष्य जीवने शांति सुखम मनोरथ पथादतिक्रांतमेव। ठीक है, यहाँ क्या मतलब हुआ, देखो यहाँ से मतलब आपको समझना है, कह रहे हैं देखो यहाँ से लिख रहे हैं परिकल्पयन्ति च पर्याकुलः। ठीक है, तो यहाँ देखो परिकल्पयन्ति यानी पर्याकुला का मतलब तो बेचैन होता है, परिकल्पयन्ति का मतलब परिकल्पना करते हैं। तो कह रहे हैं कि बेचैन लोग अनेक प्रकार से, जो बेचैन लोग होते हैं वो अनेक प्रकार से बदला लेने के उपायों की कल्पना करते हैं, यानी कि बदला लेने के लिए अनेक प्रकार के उपायों को सोचते रहते हैं। अब आगे लिख रहे हैं कि येन यानी जिससे मनुष्य जीवने शांति सुखम, कह रहे हैं कि जिससे मनुष्य के जीवन में शांति व सुख मनोरथ के रास्ते से बाहर ही हो गया है, यानी कि शांति और सुख मनोरथ जो रास्ता, मतलब मनुष्य के जीवन में शांति और सुख जो है वो मनोरथ के रास्ते से बाहर हो गया है, इसीलिए मनुष्य को सुख शांति नहीं मिलती है। ठीक है, यहाँ पर ये बता रहे हैं, तो स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक की बात क्या है, क्या उनको समझाया जा रहा है। अब 2-3 लाइन और हैं, उसको भी समझ लेते हैं। चलिए बच्चों, आगे हमारी लास्ट लाइन कुछ बची हुई है, उनको भी समझ लेते हैं, उसी के साथ हमारा पाठ पूरा हो जाएगा। यहाँ से देखते हैं हम, देखिए
थोड़ा सा और बचा हुआ है। अथ ते तावत तृणेभ्योऽप्यसाराः पशुभ्योऽपि निकृष्टतराश्च तथा च तृणादि सृष्टिरनन्तरं तथाविध जीव निर्माणं विश्वविधातुः कीदृशं नाम बुद्धिमत्ता प्रकर्षम प्रकटयति। तो यहाँ मतलब क्या हो गया? तो देखो अब क्या है, पीपल देवता जो सभा में अब यहाँ पर बता रहे हैं। अब बच्चों यहाँ पर पीपल देवता सभा के अंदर लास्ट में अपने भाषण की लास्ट में कहते हैं, क्या कह रहे हैं सुनिए। अथ ते तावत, कह रहे हैं कि वे मानव जितने तिनकों से भी सारहीन हैं, यानी वो कह रहे हैं कि वो तावत तृणेभ्योऽप्य सारः, यानी तिनके से भी सारहीन हैं, ये बात बता रहे हैं। और पशुभ्योऽपि निकृष्टतराश्च, और पशुओं से भी अधिक नीच हैं। तथा च, आगे लिख रहे हैं तथा च, यानी फिर भी। आगे कह रहे हैं, देखो आगे देखो, तथा च यानी कि फिर भी, तृणादि सृष्टि अनंतरम, यानी तिनकों आदि की सृष्टि के बाद, यानी जैसे कि तिनके आदि की रचना करी उसके बाद में कह रहे हैं तथाविद जीव निर्माणम विश्व विधातु कीदृशम नाम बुद्धिमत्ता प्रकर्षम प्रकटयति, यानी कि तिनकों आदि की सृष्टि के बाद मानव जैसे जीवों की रचना विश्व विधाता यानी कि ब्रह्मा ने क्यों करी, यानी कि जैसे तिनके आदि की रचना कर दी तो फिर इस प्रकार के मनुष्य की रचना क्यों करी। इस काम में उनकी कोई बुद्धिमत्ता प्रकट नहीं होती है। बुद्धिमत्ता प्रकर्षम प्रकटयति, यानी कि जो विधाता ने मनुष्य की रचना करी है तिनके आदि के बाद में, तो उसमें कोई उनकी बुद्धिमत्ता नहीं दिखती है। उन्होंने क्यों ऐसा किया होगा पता नहीं। ये यहाँ पर बात कही जा रही है, बहुत ही कठोर बात है ये, ठीक है, ये समझ गए होंगे आप, ठीक है। अब देखो एक लाइन और है लास्ट, उसी के साथ हमारा ये पाठ पूर्ण हो जाएगा। यहां से देखिए लिखते हैं, इत्येव हेतु प्रमाण पुरस्सरम सुचिरम बहुविधम विशदम च व्याख्याय सभापतिरस्वत्थदेव उदभिज्य परिषद विसर्जयामास है, ठीक है। अब देखो लास्ट में कह रहे हैं इत्येव, इस प्रकार से, हेतु प्रमाण पुरस्सरम, यानी हेतु यानी कारण और प्रमाण यानी कि कारण और प्रमाण की आगे बहुत समय तक, सुचिरम यानी बहुत समय तक, बहुविधम यानी अनेक प्रकार से, विशदम यानी विस्तार पूर्वक, व्याख्याय यानी व्याख्या करके, सभापति अश्वत्थ देव, सभापति यानी सभा के जो मुखिया, सभापति अश्वत्थ देव यानी कि पीपल देव ने पेड़ पौधों की सभा को विसर्जित कर दिया, उद्भिज्य परिषद का विसर्जन कर दिया कि जाइए आज की सभा का विसर्जन होता है। यही आज की मुख्य सभा थी और मुख्य रूप से इस सभा में मनुष्यों के जो विचार हैं, मनुष्यों के जो कार्य हैं, उनके बारे में चर्चा वो करते हैं। तो इस प्रकार से साथियों ये हमारा 11वां पाठ है, उद्भिज्य परिषद पूर्ण हो। तो इस प्रकार इस पाठ को अच्छे से सुनना है, पढ़ना है, समझना है, ठीक है। तो इसी पाठ के साथ हमारा पूरा कंप्लीट कोर्स हो जाता है 2022 में। आपके जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम के अनुसार इतना ही सिलेबस आपके आने वाला है। तो अपनी एग्जाम की तैयारी अच्छे से करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। आपके लगभग मार्च में 24 मार्च के आसपास आपके एग्जाम होंगे। अभी कंफर्म आपका हो जाएगा, वैसे डेट आ जाएगी, सिलेबस वैसे 24 मार्च बता रहे हैं और थोड़े दिन में आपको पूरा शेड्यूल मिल जाएगा पेपरों का। तो आपको अच्छे से आप, तो बच्चों ये हमारा पाठ इस प्रकार हो जाता है। तो जो कि हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया था उस पाठ्यक्रम के हिसाब से हमारे 11 पार्ट, मतलब 11वां पार्ट लास्ट पार्ट माना जा रहा है इसमें। तो ये पूर्ण हो जाता है। इसी के साथ में हमारा सिलेबस कंप्लीट है। अब इसमें ग्रामर के जो चैप्टर हैं वो भी हमने वैसे डाल रखे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। हमने आपको पहले भी कहा कि हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है मिशन करियर क्लासेज, जो कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। इसको आप जरूर इंस्टॉल कर लें अपने मोबाइल के अंदर, क्योंकि इस पर हम आपको नोट्स देंगे, लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स आपको बताएंगे और आपसे लाइव आकर के हम चर्चा करेंगे आपको कि एग्जाम में किस प्रकार से आपको लिखना है। क्योंकि बोर्ड की कॉपी हम जांच करते हैं तो हमें इस बात का पता रहता है कि किस प्रकार से आंसर आपको लिखना चाहिए और किस प्रकार लिख करके आप ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। क्योंकि लिखने का बड़ा महत्व होता है। आपको याद है बच्चों, लेकिन उसको अच्छे से नहीं लिख पा रहे हैं आप, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगी।
तो नंबर कैसे मिलने हैं, कैसे आप अच्छे नंबर ला सकते हो, किस प्रकार से आप अच्छा लिखें, वो सारी परिचर्चा हम करेंगे। जैसे कि यहाँ पर अभी वृक्षों ने चर्चा करी है, ऐसे हम सब और आप सब मिलकर के एक दिन चर्चा करेंगे, जिसमें हम लाइव आएंगे और आप कोई भी सवाल आपका कर सकते हैं, उसमें डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन लाइव हम अपने मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू रहेंगे। तो मोबाइल एप्लीकेशन आपके मोबाइल में होना चाहिए, तभी हमसे आप जुड़ पाओगे। ठीक है, तो चर्चा करेंगे नेक्स्ट टाइम में। तो तब तक के लिए आप ये सब देखें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको सारी चीज़ें आगे ऐसे आगे मिलती रहें। ठीक है, धन्यवाद सबके लिए, अच्छे से आपने सुना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। धन्यवाद है।